बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। नाज़रीन, कहते हैं कुफल टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान को इमदाद का आसरा हो गया है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और एंटोनियो गुटेरेस और दीगर ममालिक के जो वहाँ पर सरबराहान थे, सभी ने पाकिस्तान की इमदाद का इरादा किया है और तवील मुद्दती मनसूबे भी बनाने का ऐलान किया है। बहरहाल इसके साथ साथ अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो एक बरादर मुल्क हमेशा से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। सऊदी अरब जिसने 10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है, 10 अरब की सरमायाकारी की जा सकती है, 10 अरब डॉलर्स की। तो बहरहाल पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए जो आलमी बरादरी है वो कुछ ना कुछ एतमाद का इजहार कर रही है, या फिर किसी शराकत दारी का मुआवजा है या फिर अंदेशा है। बहरहाल इस पर सब पर बात करेंगे। कुछ और भी सूरत हाल है। 1 जुलाई 2022 से गैस 74.42% महंगी होने की उम्मीद है। ओगरा ने मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए 74.42 और सुई सदर्न के लिए 67.75% इजाफा होगा। हुकूमत ने 40 दिन में तौसीक न की तो अज खुद इतलाक हो जाएगा, यानी कि समझ लीजिए कि 1.25 महीने के बाद ये किसी भी सूरत में इतलाक हो सकता है। फैसले का इतलाक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए निर्ख 545 रुपये 79 पैसे से बढ़कर 952 रुपये 17 पैसे MMBTU और सुई सदन के लिए 692 रुपये 63 पैसे से 1161 रुपये 91 पैसे हो जाएगा। बहरहाल ये कुछ गैस की सूरत हाल है। जून का महीना होगा, गैस की इतनी ज़रूरत आम लोगों को तो नहीं होगी, लेकिन फैक्ट्रीज़ में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत होती है गैस की। और बहरहाल बिजली बनाने के लिए भी जो कारखाने हैं वहाँ पर भी गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये तो कुछ सूरत हाल है गैस की। आज की अगर बात की जाए तो आज चूल्हों में गैस न होने के बराबर है। गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है और गैस की जो शॉर्टेज है हमें, उस हवाले से भी हम पहले भी बात करते रहे, बाद में भी बात करते रहेंगे। ये कुछ सूरत हाल है। महंगाई का एक तूफ़ान बपा है, बावजूद इसके कि हमें दिलासा मिला है, हमें कुछ सहारा मिला है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद जो दीगर ममालिक ने हमारे साथ ताउन का इरादा किया है और हमें इमदाद दी जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मईशत पर तवज्जो न देने वाले दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि PTI के पास अमरीकी असलहे के KP पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती। TTP के पास अमरीकी असलहा है और KP पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बहरहाल ये कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पर भी बात करेंगे। परवेज़ इलाही ने लाहौर में 3 मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान कायदे आज़म जैसे लीडर हैं, शरीफ बरादरान जो हैं वो 2 नंबर हैं। ये परवेज़ इलाही कह रहे हैं। बहरहाल जनाब, कुछ जो डेवलपमेंट के काम हैं उस पर भी बात करेंगे। कुछ जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, उस पर बात करेंगे। कुछ बात करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त बदलता हुआ मौसम है और मौसम के असरात हैं, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल जनाब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, गवर्नर राज लग सकता है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर सऊदी डिपॉजिट सरमायाकारी। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए सऊदी, जिस तरह हम पहले भी प्रोग्राम में बात करते रहे, चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब ये शराकत दारी है, ये ताउन है, कॉलिशन पेमेंट कह लीजिए, कॉलिशन डोनेशन कह लीजिए। बहरहाल इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, स्काइप लाइन पर मौजूद होंगे हमारे साथ नवाज़ रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ सूरत हाल है। जो शह सुर्खियाँ हमने आपसे शेयर की हैं, इन तमाम शह सुर्खियों पर बात करने के लिए नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको शह सुर्खियों के हवाले से बताया कुछ माशी सूरत हाल है, कुछ हमारी सियासी सूरत हाल है और एक माशरती सूरत हाल भी है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज के अखबार में हमारे साथ नवाज़ रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इमदाद से आगाज़ करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मईशत पर तवज्जो न देने वाले दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। बहरहाल हमें 9 से 10 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद की तवक्को है। पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है या किसी शराकत दारी का मामला है? सर देखें, इमरान साहब को जो ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो तो खुद ही 4 साल उनको भीख ही मांगते गुजर गई और 80% कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ाकर चले गए। ये तो सैलाब जदगान का मसला था और इसमें वो बताते हैं एस्टिमेट इनका ये है कि 30 अरब डॉलर हमारा इस पे खर्चा आएगा।
तो ये एक लिहाज से दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की है। ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला था वो उसके हम इफेक्टिव हैं। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी है। इन्होंने 16 अरब रुपए मांगे तो 10 अरब रुपए के लगभग तो मिल ही गए। कोई कमिटमेंट से मजीद भी मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में जो परेशानी पाई जाती है उसमें वो पाकिस्तान के लिए शेयर शेयर करने के लिए तैयार है। ये एक पाकिस्तान की अच्छी मूव थी और इस मूव में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। ठीक। इस पे तो आप ये इस पे ताना देना, अगर ये फर्ज करें वहां पैसे कटे ना होते तो ये कहते जी दुनिया ने इनको मुंह पे तमाचा मार दिया है, ये वापस आ गए खाली हाथ। अब जब उनको वहां से तसल्ली बख्श कमिटमेंट्स मिली है तो उसका नतीजे में यकीनन पाकिस्तान के फॉरेन फॉरेन जो फंड्स हैं, हमारे जो जखायर हैं, जो हमारे पास डॉलर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक। लेकिन बात यह है कि एक हुकूमत होती है, उसकी अपनी एक मूव होती है। मैं एक लिहाज से समझता हूँ पाकिस्तान की टीम गई थी जिनेवा में, उसने अपना काम दिखाया और कम से कम मुल्कों से जितने भी पैसे मिल सकते थे उनकी कमिटमेंट्स ले ली। यकीनन ये एक साल में तो नहीं मिलेंगे, मुमकिन 2 साल भी लग जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी मदद है जिसके अपने जखायर दिन ब दिन कमी हो रही है। पाकिस्तान के लोग दरामदात की उन्होंने लाइन लगा रखी है ना। आप हमारे खुद हमारी बंदरगाहों पे आकर जहाज खड़े हैं, सामान क्लियर नहीं हो रहा इसलिए कि उनकी एलसी क्लियर नहीं हो रही, कई और मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर तो कम से कम पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए हुकूमत को कि कम से कम उन्होंने जिस मूव के लिए गए थे वो कामयाब हुए हैं। और इस कामयाबी का सेहरा जो है किसी एक शख्स पे नहीं है, ये पूरी टीम थी। उन्होंने, आप देखेंगे इसका इजहार तो बाकायदा वजीर आजम ने वहां बुलाकर सारे वज़रा और सब को बिठाकर उनकी तारीफ की और उनका जिक्र किया। ये भी एक अच्छी अच्छी रिवायत है और मेरा ख्याल है अपोजिशन को भी यही बात करनी चाहिए कि इख्तलाफ अपनी जगह है, आप इख्तलाफ करते रहें, ठीक। लेकिन चूंकि आपने हर बात की मुखालफत करनी है तो वो आपसे तो कोई तवक्को नहीं रख सकता। लेकिन बहरहाल उन्हें सोचना चाहिए ये जितने भी पैसे लेने गए हैं ये पाकिस्तान के लिए लेने गए हैं, ठीक। किसी की जेब में पैसे नहीं जाने हैं। राइट। ये पैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर एतबार है, ये एक किस्म की उनकी श्योरिटी है कि ये पैसे ठीक काम पे लगेंगे। जी राइट। अच्छा नवाज रजा साहब, हमें माजी में याद है एक कैरी लूगर बिल पास हुआ था, सेनेटर कैरी और सेनेटर लूगर के हवाले से एक कैरी लूगर बिल पेश हुआ था और उस कैरी लूगर बिल के तहत हमें $1.5 अरब मिलने थे। बहरहाल हमें कुछ तकरीबन 4.5 अरब मिलने थे, 1.5 अरब सालाना थे या क्या प्लान था उसका, बहरहाल कुछ $4.5 अरब का था। तो सर वो भी आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब उस पर काफ़ी मुतनाज़े हुए थे और उसके बाद फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके नतीजे में बहुत से इक़दाम हुए थे, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। तो क्या अब भी जिस तरह हमें इमदाद दी जा रही है इसमें भी कुछ शराकत दारी के पहलू को देखा जा सकता है? नहीं, शराकत दारी तो देखें इस तरह है ना जी कि एक इंटरनेशनल फोरम पे हमने किया, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हमारे साथ ताउन किया और फिर चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ये हमारे बहुत जो करीबी दोस्त हैं, इन्होंने मदद की और फिर इस्लामी तरक्याती बैंक ने सबसे ज्यादा कमिटमेंट की। तो ये सऊदी अरब ही सपोर्ट करता है पीछे इस्लामी तरक्याती बैंक को। तो पाकिस्तान में को जो बिल था जो आप कह रहे हैं कैरी लूगर बिल सर, कैरी लोगर बिल, वो तो था जी उस वक्त पाकिस्तान ने जंग में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के सिपाहियों ने, पाकिस्तान के फौजी अफसरों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमने उसके बदले उनसे पैसे तो लिए, लेकिन वो तो एक ऐसा इश्यू बन गया कि अगर वो दहशतगर्दी ना रोकी जाती तो आज पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल होता। और अब भी आप देखें कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए अमेरिका अखलाकी तौर पर पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अब जो पाकिस्तान की मदद हुई है ये यकीनन इसमें अमेरिका और यूरोप के मुल्कों का हमारे बारे में पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस ना होता तो हमें कोई पाई भी नहीं देता। लोग कहते ये पैसे कहाँ पी जाएंगे, खर्च नहीं करेंगे। यकीनन उनको इस बात का यकीन है ये पैसे लगेंगे और यकीनन पाकिस्तान के वो लोग मुतासर जो हुए हैं, जो अभी तक टेंटों में बैठे हुए हैं, जिनके घर डूब गए हैं या जिनके घर बह गए हैं, उनकी रिकंस्ट्रक्शन होगी।
यकीनन ये रिकंस्ट्रक्शन 1 साल या 6 महीने के अंदर तो नहीं होगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अल्लाह करेगा। पुरअज़म हुकूमत हुई और ऐसे लोग हुए जिनको लोगों का दर्द हुआ, तो यकीनन लोगों के सारे मसाइल हल होंगे और पूरी दुनिया ने जो हमारी मदद की है उनको हौसला बढ़ेगा, फिर मजीद मदद भी आ जाएगी। जी राइट। जो रिकंस्ट्रक्शन है और रिहैबिलिटेशन है और बहरहाल जो मामलात हैं उसमें कुछ वक्त तो लगेगा। ये अमाउंट हमें यकमुश्त तो मिलने नहीं वाली। 1 साल का प्लान बताया जा रहा है, तो सर इस दौरान उम्मीद है कि इलेक्शन भी होंगे, क्योंकि इलेक्शन का वक्त भी अगले इसी साल अब है अक्टूबर तक, तो वो देर हो या बदेर हो इलेक्शन तो होने, तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो जो फंड्स हैं, आपको मालूम है पहले भी जब गवर्नमेंट्स इस तरह चेंज होती रही, ऐसे औकात में अगर कुछ बिल्स वगैरह होते हैं या फिर इमदाद का या कोई मंसूबा आप कोई MOU साइन करते हैं, तो जो पेमेंट्स होती हैं वो काफ़ी खुर्द-बुर्द के शिकार हो जाती हैं। तो इस दफ़ा क्या लगता है आपको 3 साल में, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, 3 साल तकरीबन बताया जा रहा है, तो ये इस अरसे में ऑल टुगेदर सब कुछ सही तरीके से इमदाद मतलब सही जगह पर लग जाएगी? देखें, पहली बात तो हमारे यहाँ ये बड़ा आसान एक बात होता है ब्लेम लगाना कि ये सारे पैसे खा जाते हैं। देखें, पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो पैसा आता है वो इस तरह तो नहीं खाया जा सकता कि वहां से निकलवा के लोग ले जाएं। ये खर्च तो होते हैं। होता ये रहा है कि अमरीकियों के हमसे ये शिकायत रही है कि वो पैसे हमसे लेते हैं असला के बारे में, अब वो लेते हैं फौज के अखराजात के बारे में, या जो लोग जो वहां पर हमारा नुकसान होता है, लेकिन ये खर्च करते हैं मजीद और असला लेने के लिए या और अपने दूसरे मसाइल में पैसे खर्च करते रहते हैं। तो ये तो होता है दुनिया में, लेकिन ये नहीं, जब पैसा जो आएगा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में तो यकीनन उसके लिए शफाफ तौर पर बताना पड़ेगा ये पैसे कहाँ का खर्च हुए। लेकिन रही बात करप्शन की, करप्शन तो आप दुनिया पूरी में हर जगह किसी न किसी मरहले पर मौजूद होती है, लेकिन उसको रोकना हुकूमतों का काम है। अब ये है कि अक्टूबर में आने वाली हुकूमत जो होगी उसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर पाकिस्तान में कोई क्रेडिबल हुकूमत रही आई जो जिसकी लोगों ने बात बैरून मुल्क सुनी गई, तो जो पैसे उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं वो साथ साथ जारी करते रहेंगे। यानी एक दिन में तो नहीं, हमने 9-10 अरब डॉलर जो है 1-2 दिन में या महीने में तो नहीं खर्च करने, ये साथ साथ चलता रहेंगे। हम उनको मनसूबे बना के देते रहेंगे, लोगों के लिए पैसे आते रहेंगे। पाकिस्तान ने तो यहाँ डॉलर्स में पैसे नहीं खर्च करने, पाकिस्तान को डॉलर मिलते रहेंगे, हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में खर्च करते रहेंगे। ये बहरहाल ये हमारे यहाँ जो बहुत आसान है ये कह देना कि फॉरेन फंड्स आते हैं तो हम खा पी जाते हैं। खुरबुद होने के लिए तो जब यहाँ कहीं काम हो रहा होता है उसकी निगरानी करने की जरूरत होती है। अगर कोई डैम बन रहा है तो वहां कोई बेईमानी ना करे, कुछ सड़कें बन रही हैं उनको ठीक तरीके से चलना चाहिए। पैसे तो इसी काम के लिए मिले हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, नवाज रजा साहब अकाउंटेबिलिटी इसी जानिब में इशारा करने की कोशिश कर रहा था, आप बिल्कुल समझ गए। बहरहाल नवाज रजा साहब, कुछ महंगाई की भी सूरत हाल है, गैस 74% तक महंगी होने जा रही है और कुछ और भी सूरत हाल है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले नवाज साहब से बात हो रही थी कुछ सियासी सूरत हाल पर, कुछ करप्शन जो पाकिस्तान में एक मामूल सा बन गया है। नवाज साहब भी बता रहे हैं और दुनिया में होता है, जहाँ पर बड़ी ट्रेडिंग होती है, दुनिया में बड़े ट्रेड सिटी होते हैं, ट्रेडिंग हब जिसे कहते हैं, जैसे कराची है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है, तो इन शहरों में करप्शन का और क्राइम का रेशो ज़्यादा होता है। बहरहाल करप्शन एक मसला है, इसे हल करने के लिए हमें बुनियादी तौर पर अपनी सोचों में तब्दीली लानी है, और वो निसाब के ज़रिए भी आ सकती है, तरबियत के ज़रिए भी आ सकती है। इसके लिए वक्त दरकार होगा, ये काफ़ी अरसे से चलता आ मामला है। बहरहाल जनाब, कुछ महंगाई की बात करने जा रहे थे नवाज साहब। आटा तो 160 रुपये किलो मिल रहा है, गरीब के लिए ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गैस जो है वो 74% महंगी होने जा रही है। सुई नॉर्दर्न के लिए 74 और सुई सदर्न के लिए 67% इजाफा होगा। हुकूमत ने 40 दिन में इसकी तौसीक ना की तो इतलाक़ हो जाएगा, यानी 1.25 महीने के बाद ये बाकायदा महंगाई का एक नया तूफ़ान होगा गैस की सूरत में। महंगी हो रही है गैस, अवेलेबल भी नहीं है, क्या करें? देखें, आपकी ये बात दुरुस्त है कि आटा 160 रुपये फरोख्त हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने 65 रुपये में भी आटा फराम करने का जो किया फैसला, लोग उस पर टूट पड़े हैं। जी हाँ, लोग 60-65 वाला जो आटा है वो खरीदना चाहते हैं, सर उनके पास लेकिन पैसे नहीं है, खरीदना क्या, 160 कहाँ से लाएं? वो जो ट्रकों पे ट्रक जब लाते हैं तो दुनिया टूट पड़ती है। ये भी मसला है, जब आप 50% का तकरीबन दुगना
दुगने से भी ज्यादा आप कह लें जब रेट होगा मार्केट में। ये सिंध की गवर्नमेंट ने इस बात का एतराफ किया है कि उनकी गलती है कि उन्होंने आटे जो है फ्लोर मिलों को ज्यादा फराहम नहीं किया। अब उन्होंने ओपन कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लोर मिलों को जो सस्ता आटा देते हैं उसके अलावा जो दूसरा आटा है उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 60-65 रुपए आटा बेचेंगे मार्केट में, वो ज्यादा कीमत में बिक रहा होगा, तो यकीनन हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि जो सरकारी रेट पर आटा मिल रहा है हमें उसे खरीदें। प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसकी तकसीम का निजाम जो है, उसकी तकसीम का निजाम कोई सही तरीके से नहीं। ट्रकों से जब आप तकसीम करेंगे, एक जगह आप 4-5 ट्रक खड़े कर देंगे तो लोग टूट पड़ेंगे और वहां कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जो हुकूमत की बदनामी होगा। मेरा ख्याल ये है कि मैंने सारी फिगर पढ़ी है, तीनों सूबों में कोई आटे की किल्लत नहीं है, ठीक। बल्कि चौथे सूबे में भी जब किल्लत भी है तो वो पूरा कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले। अब प्रॉब्लम ये है कि केपीके में वाले मानते नहीं इस बात को कि आटा जब वहां जाता है किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में कोई पाबंदी भी नहीं है, तो वो आटा जो है अफगानिस्तान पहुंच जाता है। और आप देखें प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जरूरियात ये है कि ये गंदम की और आटे की और चीनी की या दूसरी बहुत सारी और चीजें हैं, ये पाकिस्तान को एक अफगानिस्तान को भी अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए कि जब हम अपना बजट बनाते हैं, चीजें करते हैं, कि हमारे यहाँ से जो लीकेज होगी वो अफगानिस्तान में होगी और अफगानिस्तान के लोग को अगर आटा नहीं मिलेगा तो माइग्रेट करके पाकिस्तान आ जाएंगे। आप देखें उनके लिए पाकिस्तान से आटा जाना उनकी लाइफ लाइन है। इसी तरह ये दूसरी चीज, कोई तो कानूनी तरीके से जाता है चीजें, लेकिन हमारे यहाँ तो एक आदमी के पास एक ट्रक का परमिट हो तो वो 10 फेरे से लगवा लेते हैं। कस्टम वाले भी मिले होते हैं, सिक्योरिटी वाले भी मिले होते हैं, पुलिस भी मिली होती है। वो जो लोग कारोबार करते हैं केपीके में आटे का, तो वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। रही बात आपकी गैस की कीमतों में, मैं भी आपकी तरह गैस इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं इस नुक्ता नजर का कायल हो गया हूं कि मुझे सुई नाज़र गैस के एक अफसर ने कहा कि ऑलमोस्ट जो हम आपको गैस दे रहे हैं जिस रेट पर, या आपको मुफ्त दे रहे हैं हम, इतने उसके एस्टेब्लिशमेंट के अखराजात हैं कि उसके पैसे नहीं पूरे होते। लेकिन चले हुकूमत सब्सिडी दे रही है, लेकिन जब आप IMF के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी आप इस बात में क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, आप सब्सिडी ना दें, लोग अपने अखराजात खुद पूरे करें। ये अगर 74% भी बढ़ जाती है तब भी मैं कहता हूं जब आप LNG लेंगे, पाकिस्तान में जब गैस है नहीं है, बाहर की गैस आपने लेनी है, जिस भाव लेंगे उस भाव तो आपको देना चाहिए ना, कम से कम उस भाव देना चाहिए। लेकिन फिर भी उस पर हुकूमत सब्सिडी देती है। झगड़ा दोनों सूबों में सिंध में ये रहा है कि सिंध वाली हुकूमत नहीं चाहती थी कि हम LNG इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि हमारी अपनी जो गैस पैदा होती है हम उसे इस्तेमाल करें। लेकिन जब एक पाकिस्तान का मजमूई मसला है, हमने गैस को इस्तेमाल करने हमने सारी गैस चूल्हे में जाया कर दी है। हमने तो कोई हमारे जो है सुई नाज़र गैस का जो असल जरिया था सुई के मुकाम पर वो अब 18% या उससे भी कम रह गया। अगर हमने अपने वसाइल अपने आमदनी के मुताबिक ना किए और अपने वसाइल को हमने सारा जाया कर दिया, हमारी आमदन ये है कि गरीब आदमी के लिए 200, 250, 150 रुपया अगर महीना बिजली गैस का बिल आता है तो ये इतनी बड़ी याशी तो है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर ज्यादा चूल्हे में अगर आप लकड़ जलाएं या कोई या LPG लगाएं या कोई दूसरी कराएं, उनका बड़ा रेट होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को, आप पाकिस्तानियों को तो ये सोचना चाहिए कि गैस हमारी अपनी अपनी पैदावार से हमारी पूरी नहीं हो सकती। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की गालिबन 1/3 जो गैस है, 1/3 गैस हमें दरामद करनी पड़ रही है। जी हाँ, उस दरामद की गैस की कीमत बहुत ज्यादा है जी। वो बोझ भी जो है वो आवाम पर ही पड़ता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर आप गालिबन बात कर रहे हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर कौन हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन जो प्लानिंग है उसका वाकई फुकदान है। पाकिस्तान के पास चौथे बड़े ज़खायर हैं कोयले के, उसके बावजूद हम एनर्जी शॉर्टेज में हैं। अभी कुछ गैस के मज़ीद ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, उसके बावजूद हम गैस शॉर्टेज में हैं। जो आप बता रहे हैं जिस तरह से 18% रह गए गैस के ज़खायर सुई नॉर्दर्न के पास, या जो सुई गैस का इदारा है, बहरहाल तो इसका मतलब है कि प्लानिंग नहीं की हमने, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सके, हम अपने वसाइल से अपनी आमदनी में इजाफा नहीं कर सके। नहीं, गैस तो देखें, मेरी बात सुने, बलूचिस्तान में गैस की ज़खायर को दरियाफ्त करना को आसान नहीं है। जान की कुर्बानियां देनी पड़ती है। वहां दहशत गर्दी है,
रा का वहां पर बड़ा अमल दखल है। वो गैस तो वहां दरियाफ्त करने में हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन एरियाज में काम करने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इसी तरह आप देखेंगे सर ये कि हमारे एरियाज है ना, सुबह बलूचिस्तान हमारा सूबा है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मुश्किलात का सामना करना चाहिए और इसका कोई प्रॉपर हल निकालना चाहिए। रॉ इन्वॉल्वमेंट है और ये बहुत बड़ा मसला है। जब तक हम अपने ज़खायर को खुद प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम दुनिया के आगे इमदाद मांगते रहेंगे सर। देखिए, बात यह है कि अब गैस हमने सोचना यह है कि हमारे पास गैस नहीं है, और जो गैस हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, कतर से मंगवानी पड़ेगी, रूस से मंगवानी पड़ेगी, या कहीं और से भी मंगवानी पड़ेगी, LNG की सूरत में। उसको उसको प्रॉपरली अब यूज करें। एक देखिए, हमारे यहाँ दुनिया में पाइपलाइन पे गैस बहुत कम मुल्कों में फराम की जाती है। ये पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसमें इतनी याशी है, लेकिन लोग सिलेंडर यूज करते हैं। सिलेंडर हम यूज नहीं करते। गैस हमें, मुझे मालूम है कि अगर जब सरकारी क्वार्टर्स में गैस और बिजली फ्री होती थी, लोग ना बल्ब बंद करते थे, ना लोग गैस का वो चूल्हा बंद करते थे। हमारे यहाँ तो इस तरह की रिवायात है, कहते हैं ठीक है जी, सरकार ने हमें दिए हुए। पाकिस्तान को सोचना चाहिए ये पाकिस्तान के एनर्जी के जो जखायर हैं इनका प्रॉपर इस्तेमाल हो, और किस तरह कम से कम इस्तेमाल। जैसे एक गीजर है, गीजर के बारे में रोजाना लोग आप देखते हैं एडवाइस करते हैं, बताया जाता है जी रात को बंद कर दिया करें, सुबह दोबारा उसको स्टार्ट करें, जी सर, तवानाई लेकिन बचत कोई नहीं इस पॉलिसी। पे अमल करता। नवाज रजा साहब, तवानाई बचत पॉलिसी मैंने देखा है हर सीजन में ही तकरीबन, वो बिजली का मामला हो या गैस का मामला हो, ये तवानाई बचत पॉलिसी कोई भी हुकूमत हो लाती ज़रूर है, मामले का हल कोई नहीं निकाला जाता। हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, बजाय इसके कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। मज़ीद भी बात करेंगे नवाज साहब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कुछ हम माशी सूरत हाल की। बहरहाल गैस का बहरान भी है, बिजली का बहरान भी आ जाता है, और इन बहरानों से आवाम को नबरदाज़मा होना पड़ता है कीमतों में इजाफे की सूरत में। इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। पिछले अगर 10 साल में देखें तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है और दुनिया भर में महंगाई हुई है। कोरोना के बाद पाकिस्तान ने कुछ संभाला भी पिछले दौरे हुकूमत में, लेकिन फिर महंगाई का एक नया तूफ़ान है जो इस वक्त जारी है। नवाज रजा साहब, हम आटे की बात कर रहे थे। आपने कहा कि सब्सिडाइज्ड आटा तो है, लेकिन कितने लोग ले पाते होंगे वो सब्सिडाइज्ड आटा? बाकी जो अवाम है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो 160 रुपए खरीदने पर मजबूर है। एक तो वो अवेलेबल नहीं है, फिर दूसरा उसका तरीक़ाकार जो जिस तरह से वो बांटा जा रहा है। तो बिल्ली के गली में घंटी बांधेगा कौन? ये मामला हल करेगा कौन? इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है सर। कल मैं शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, सिंध के वजीर इत्तलात का, तो मेरा ख्याल है उनके साथ वो फ्लोर मिलों के मालकान भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें आटे के लिए गंदम की प्रॉपर फराहमी कर दी जाए तो ये रेट जो है गिर कर 95 रुपए तक आ जाएगा, और जो सरकार पैसे जो दे रही है जिसमें डालकर 60-65 रुपए जो दे रही है वो तो मिलता रहेगा। और ये भी एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत लोगों को सस्ता आटा दे रही है। देखिए, आप गंदम की जो खरीदारी है वो महंगे दामों आप जब खरीदना शुरू कर देंगे, जब आप गंदम की कीमतें बढ़ाते रहेंगे तो यकीनन आटा भी महंगा होगा। आपने किसान को फायदा देने के लिए गंदम की मुख्तलिफ औकात में कीमतें बढ़ाई हैं, यकीनन उसकी वजह से अब गंदा आटा भी महंगा है। लेकिन भारत पाकिस्तान में गंदम की ना तो किल्लत है ना आटे की किल्लत है, बाहर से भी जो दरामद किया था वो भी आ रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की नालायकी है। अब पंजाब में भी चौधरी परवेज लाई ने दुगना आटा कर दिया है फ्लोर मिलों को, उनको गंदम फराहम करनी। जब आपके पास इतनी फ्लोर मिले हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन जब आपके पास इतनी गंदम आप उनको फराहम कर रहे हैं, ये बंदा गंदम स्मगल नहीं होनी चाहिए। अगर स्मगल होगी तो ये मसाइल तो पैदा होते रहेंगे। सर ये स्मगलिंग कौन रोकेगा? ये 3 महकमे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सूबा जो है वो सूबे को भी चाहिए उसकी मूवमेंट चेक करे, फिर फ्लोर मिलों से जो आटा जाता है देखा जाए ये किधर जाता है, और दूसरी बात ये है कस्टम्स वाले भी जिम्मेदार हैं। और फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी जिनके पास है, क्या वहां से जो ट्रक बाहर जाते हैं, ये आटा तो नहीं है ऐसा कि छुपा कर गधा गाड़ी पर ला के ले जाता होगा, ट्रकों में जाता है सारा कुछ। जब ये सब चीजें जाती हैं मिली भगत से होता है। लोगों को पाकिस्तान के मसाइल से दिलचस्पी नहीं होती, लोगों को वो जो जिनकी जिम्मेदारी है रोकना वो अपनी जेबें भरते रहते हैं। ये एक माफिया होता है जी हाँ, कि आटा स्मगल करने वालों की एक पूरी लाइन होती है,
उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये कई सालों का मसला है। जी हाँ। जब तक हमारे पड़ोस के मुल्क में उनके पास अपनी बाबर मिकदार में गंदम नहीं होगी, उनके पास अपने वसाइल से कोई चीज हासिल नहीं होगी, वो हम पर इंतजार करते हैं। ठीक। हमसे इंतजार तो जनाब आजरबाईजान और वो जो रूस से आजाद होने वाली रियासतें हैं, वहां तक हमारे पाकिस्तान का आटा बिकता है। ठीक। मामला तो बहुत लंबे हैं सर, दीगर मामलात पर भी बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का, कीमती राय का। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, और जो हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ मामलात हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ पर मामलात हैं, वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, क्योंकि कानून की अमलदारी होगी तो आम आवाम की तरक्की होगी। पिछले प्रोग्राम से हम बात करते रहे महंगाई की, पाकिस्तान के खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की भी बातें होती रही, लेकिन जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम गम गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही कहेंगे कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।